हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख मैं चैन एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो के पहले पार्ट नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, और आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है जैसे सारे सवाल समझ में आ सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलो कराते हैं सवालों को। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दी हुई है, देखो हमें ए की वैल्यू दी हुई है 2, बी की वैल्यू दी है -2। इसमें हमें वैल्यू धर के इसके आंसर निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, इन तीनों के आंसर निकालने हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 2, इसका क्या है स्क्वायर है, ए का क्या है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगाया ऐसे, प्लस हमारा ऐसे कैसे रहेगा। बी की वैल्यू कितनी दी है -2, और -2 का भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बी का स्क्वायर है। इस तरह से आप देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4। देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम -2 का करेंगे तो -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये भी आएगा कितना आएगा 4 आएगा। प्लस हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ये भी कितना आया हमारा 4 आया। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया सॉल्व। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हम ए की वैल्यू धरेंगे 2, इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस का ए की वैल्यू रखनी है। ए कितना है 2 है हमारा, बी कितना है -2 है, -2, और प्लस का बी की वैल्यू देखनी है। बी की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर है। इस तरह से स्क्वायर है तो देख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब देखो 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 जा देखो 2 जा 4, और देखो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह से। और इसका स्क्वायर करोगे देखो -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा। कितना आएगा इसका +4, इसका स्क्वायर करा कितना आएगा +4। इस तरह से कर दिया सॉल्व। 1 + 4 से -4 कट गया। इस तरह से आंसर क्या आया इसका 4। अब कराते हैं इसका थर्ड पार्ट। ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2, इसका स्क्वायर है, उसका आता है -b स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होएगा, है ना। उसके बाद माइनस का साइन ऐसे कैसे, देखो -2 का स्क्वायर मैंने कितनी बार बता दिया। देखो -2 का स्क्वायर कितना है हमारा 4 है, इसमें भी -2 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 ही आएगा इसके अंदर। और देखो 1 + 4 से 1 - 4 कट गया। इस तरह से आंसर कितना है 0। ऊपर आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो ए की वैल्यू कितनी दी है 0, और बी की वैल्यू कितनी दी है -1 वैल्यू करके चलो आंसर निकालते हैं। तो हम आंसर निकालेंगे 2 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ए की वैल्यू कितनी दी है 0 दी है, प्लस आएगा 2 हमारा ऐसे रहेगा। बी की वैल्यू कितनी दी है हमें -1 दी है। देखो किसी भी वैल्यू की हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो 2 की 0 में करेंगे 0 ही आएगा हमारा, प्लस हमारा ऐसे क्या है, और 2 की हम 1 में करेंगे, और देखो -1 भी है यहाँ पर, कितना है -1, तो माइनस साइन आएगा, और 2 की 1 में करेंगे 2 ही आएगा। देखो 0 तो हमारा पूरा ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना आया इसका -2 आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा इसका माइनस का। क्या है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2 हमारा ऐसे रहेगा, ए का क्या है स्क्वायर, ए कितना है 0, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी का क्या है स्क्वायर है, बी कितनी है -1 का स्क्वायर, और प्लस का 1 हमें दे रखा है। देखो 0 की किसी में करते तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे, देखो -1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई में, और 1 की 1 से करेंगे तो 1, तो प्लस का 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया +1, और प्लस का 1 दे रखा है यहाँ पर एक, देखो तो सॉल्व करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है 2। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में रखेंगे वैल्यू 2 हमारे ऐसे कैसी रहेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है हमें 0, ए स्क्वायर की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू कितनी है -1, उसका 2 हमारा ऐसे कैसी, ए की वैल्यू कितनी है 0, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर। इस तरह से कर लिया हमने। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू कितनी है 0, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है हमें -1। सारी वैल्यू मैंने इस हिसाब से रख दी है। अब देखो सबके अंदर मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, जहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 है पूरा 0 हो जाएगा। देखो 0 की इसमें करेंगे 0, 0 की इसमें करेंगे 0, इसकी 0 में करेंगे, तो तीनों का कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा इस तरह से। तो आंसर भी क्या है इसका 0। कराते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए ना, किसी भी संख्या की अगर मल्टीप्लाई किसी से भी हो रही है 1 2 3 कहीं तक भी, तो आंसर 0 ही आएगा। देखो सब में 0 आ रहा था सब वैल्यू के अंदर, तो उसकी तरह आंसर किसी में भी 1 आ रहा होता तो 0 नहीं आता, पर सब में 0 आ रहा था, तीनों मल्टीप्लाई में, तो तीनों 0 हो गए। तो ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू 0, इस तरह से इसका स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कितनी दी है 0,
मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दी है हमें, -का 1 और उसके बाद +2। इस तरह से ये 0 ये 0